संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए यहाँ बाड़ंद गांव में, जिला रोहतक में, और आप देख सको संत रामपाल जी महाराज का आज फिर सम्मानित किया गया है। कौन से गौरव से सम्मानित किया गया है, ऐसा कौन सा पुरस्कार दिया है जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित आज फिर किया गया है? जी राम राम जी। राम राम जी। जी आज फिर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित क्यों किया गया है? जी आज संत रामपाल जी महाराज को फिर से इसीलिए सम्मानित किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जब इतनी बड़ी आपदा हमारे हरियाणा पंजाब पे आ गई थी, जब सरकारें डाल हो गई थी, जो 50,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर से मांगने जा रहा था, हरियाणा जा रहा था, और जब वो मदद नहीं मिल रही थी उस वक्त पे अगर कोई आ गया है तो संत रामपाल जी महाराज थे। और इसीलिए आज सभी किसान भाई मतलब श्रेणी लगा दी उन लोगों ने कि आज ये पंचायत, आज ये तपा, आज ये खाप, आज ये डिस्ट्रिक्ट संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेगा। तो बिल्कुल ही होड़ लगी हुई है किसानों में कि कब हमारे किसान मसीहा जिन्होंने हमें दूसरी ही जिंदगी दे दी है, मैं कह सकती हूँ, उनको कब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी खाप, हमारे एरिया में सम्मानित किया जाए। जी जो संत रामपाल जी महाराज को आप एक इंसान मानते हो या फिर एक उग्रवादी मानते हो या फिर भगवान मानते हो? जी संत रामपाल जी महाराज ने आज ऐसा काम कर दिया कि कोई आम इंसान वो चीज़ कर ही नहीं सकता था। इतने करोड़ों किसानों को दूसरा जीवन दे देना, इतने मतलब अरबों में मदद करना, इतने हजार परिवार तो हरियाणा में हम देखते हैं कि उनको आजीवन के लिए संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। 500 गाँव को हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोई आम आदमी आजीवन के लिए तो इतनी सिरदर्दी, तो अगर हम 2 बच्चे जाते हैं उनको ही आजीवन के लिए सहारा देना इतना आज के टाइम में, आज की इकोनॉमी में मुश्किल हो गया। और उस वक्त पे संत रामपाल जी महाराज ने पूरे समाज का बेड़ा उठाया, तो ये कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। ये तो कोई सचमुच में है अवतार, कोई भगवान के ही रूप आए। जी संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान मानते हो, तो भगवान है तो फिर जज की दिमागी हालत को अच्छी तरह क्यों नहीं दिखाते कि ये फैसला अब मेरा है, मैं कोई उग्रवादी नहीं हूँ, ना मैं कोई देशद्रोही हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्यों नहीं दिखाते भगवान है अगर है तो? देखो सर, भगवान की लीला भगवान ही जान सकते हैं। और जहाँ तक आज हम किसानों की होड़ देख रहे हैं, हम हमारे बड़े बुजुर्ग खापों के जो हमारे हेड हैं, जैसी उनकी इच्छाएं और भावनाएं देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो संत रामपाल जी महाराज तभी आएंगे जब ये सरकार और जब ये सारा प्रशासन और जब ये सारा समाज जाके उनके आगे हाथ जोड़ के कहेगा, विनम्र निवेदन करेगा कि संत महाराज आप सचमुच में भगवान आए हो, आइए और हमें वो दिशा और दिशा दीजिए हमारे समाज को। तो हमें तो ये होता हुआ दिख रहा है आज के टाइम पे। अच्छा जी, कृष्ण भगवान थे जी, शिव जी भगवान थे और ब्रह्मा देव थे, तीनों लोगों के देवता थे, ये भगवान थे, लोगों का कहना ये है। परंतु एक जो जेल में बैठे हैं महाराज, इन देवी देवताओं को क्यों छुड़ाते हैं जी? जी संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को बिल्कुल भी नहीं छुड़वाते हैं। जो ये बातें फैला रहे हैं वो तो मतलब गलत प्रचार करने लग रहे हैं। संत रामपाल जी अगर छुड़ाते हैं तो संत रामपाल जी पाखंड को छुड़वाते हैं, संत रामपाल जी मंदिरों को छुड़वाते हैं, संत रामपाल जी मूर्ति पूजा को छुड़वाते हैं। ये चीजें तो आर्य समाजियों ने भी छुड़वा दी थी। ये चीजें तो जितने भी हमारे बड़े संत हुए सभी ने इन चीजों का खंडन किया। तो संत रामपाल जी ने तो सिर्फ पाखंड को छुड़वाया, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाया। अभी 14 तारीख को सकरात आएगी जी, आपने भी सुना होगा। जो हमारे दादा परदादे माँ बाबू उस त्योहार को अच्छी तरह मनाते थे। अगर लड़की जिसकी शादी हो रही है वो आती थी अपने गांव में अपने माँ बाप के पास, तो सुबह सुबह 5 बजे नहा धो के लड़कियों को पैसे देते थे, 10, 20, 5 रुपए, जैसे भी। आजकल तो महंगाई के हिसाब से 100 रुपए देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये प्रथा क्यों छुटवाते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज ने ये लेन देन की प्रथा, ये दहेज प्रथा इसलिए छुड़वाई है कि आज इन प्रथाओं की वजह से बेटियों को बोझ माना जा रहा है। आज बेटी का बाप गाली मानी जाती है हरियाणा में, और उस बाप से पूछिए जिस पर आज इन परंपराओं की वजह से ऐसा बोझ आ गया है कि जब बेटी घर पे आती है तो खुश होने के बजाय वो ये सोचता है कि अब जब बेटी का बच्चा होता है तो वो खुश होने के बजाय ये सोचता है कि अब मुझे और पैसे देने, अब मैं क्या बेचूं कि मैं मेरी बेटी को और कुछ मतलब जो डिमांड आगे से आती है वो पूरी कर पाऊं। तो संत रामपाल जी ये मना नहीं करते कि बेटी को पैसे ना दो, जो बेटी का हक है वो उसको दो, तब दो जब उसको मदद की जरूरत है। अगर बेटी सक्षम है, अगर उसका परिवार सक्षम है, तो ऐसी परंपराएं मत बनाओ जिससे बेटी बोझ बने, जिससे उस बाप को दर्द हो कि
मतलब अगर उसके घर में बेटी पैदा हो तो उसको खुशी की जगह दुख हो, क्योंकि बेटी तो ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं कि उनके आने पे हमें खुशी होनी चाहिए। और आज समाज में ऐसी कुरीतियां पैदा इन्हीं वजह से हुई है कि हमें दुख होता है। तो इन्हीं कुरीतियों को हटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इनका खंडन किया है। जी, आपके भगवान संत रामपाल जी महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि जब बेटी के बच्चों की शादी हो, जब बात नहीं भरना, जो पाटड़ा रखती है बहन उस पे नहीं चढ़ना है, बात पैसे दिखाना नहीं है, नीचे नीचे देना है। तो ये कौन सी प्रथा होगी? पैसे भी देने हैं, नीचे भी देने हैं, कौन ऐसे क्या मतलब मानने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज भाई ये हटाओ? क्यों कृष्ण भगवान ने कौन सा बात नहीं भरया था? कृष्ण भगवान ने ही बात भरया था, पाटड़े पे चढ़ के बात भरया था, उस टाइम की बहुत हजारों साल पहले की बात है। क्यों ऐसे ये बंद करवा रहे हैं जी? देखिए संत रामपाल जी महाराज, फिर से वही बात आ जाती है कि उस चीज को परंपरा ना बनाया जाए, कि दिखावा ना हो कि हाँ देखो हमने आज 50 लाख दे दिए, आज हमने 51 लाख दे दिए, आज हमने 1 करोड़ दे दिया, ताकि और समाज के और घरों की बेटियों पे या और घर के पिताओं पे ऐसा बोझ ना पड़े कि हाँ भाई एक बहू की बेटी को एक घर की बेटी, मतलब एक ही घर में अगर 2 बहू हैं तो एक के घर से ज्यादा आ रहा है और वो दिखावा होता है, तो दूसरी बहू है उसको क्या बुरा नहीं लगता? उसके पिता को क्या शर्मिंदगी नहीं होती? तो ये क्या कोई अच्छी प्रथा थोड़ी है कि हमारे मतलब पिताओं को, अगर मेरे पिता को ऐसे मेरे को देख के ये सोचना पड़े कि हाँ भाई अब ये कोई बेटी नहीं आई है, ये बोझ आ गया है मेरे सर पे। तो ये भी तो उसी प्रथा का एक आगे उसी चीज का वर्णन है। और उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज ने, तुम्हें अगर बेटी की मदद करनी है तो नीचे नीचे कर दो, क्यों दिखावा करना है, क्यों एहसान जताना है कि हाँ हमने इतने पैसे दिए, या क्यों समाज को ये ढोंग करके दिखाना है कि हमने इतने पैसे दिए? तुम्हारा कर्तव्य है, जो बेटी का हक है उसे दो, बेटी को जरूरत है उसे दो, और जिस बेटी को नहीं जरूरत, जो बेटी सक्षम है, तो फिर ऐसी परंपराओं को और आगे ना बढ़ावा दिया जाए। जी, आपने कह दिया भी ऐसी प्रथा को बंद करना है, तो बंद करना है तो फिर कैसे करें? उस पाटड़े पे न चढ़े, या फिर साइड में जाके ऐसे ही अपनी बहन को या अपनी बेटी को पैसे दे दे, ये ले भाई पैसे। अगर बेटी को जरूरत है, अगर बेटी इतनी सक्षम नहीं है, तो बिल्कुल उस बेटी का, उसी बाप की वो भी बेटी है, उस बेटी का जो हक है उसको मिलना चाहिए। वो तो संत रामपाल जी महाराज मना करते ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी, अब हम ये मान लो कि बेटी को उस टाइम तो हम पैसे देते हैं जब उस बेटी के घर पे सच्चे हम उस मुसीबत आती है, तब हम सोचते हैं ना भाई बेटी के पैसे दिए हुए कभी वापस नहीं आते, तब नहीं सोचते हम ये बात कि हाँ भाई बेटी को तो अब जरूरत है, अब देना चाहिए, तो बेटी की मदद तो करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि बेटी की मदद करो, पर तब करो जब उसे जरूरत है, तब तो हम आगे नहीं आते, हम दिखावे के टाइम आगे आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो हमें सही रास्ते पे लेके जा रहे कि हाँ भाई बेटी का हक दो, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित करो, ताकि अगले के घर में भी जब वो जाए तो उसका सम्मान हो, जितना सम्मान उसे इस घर में मिला अगले घर में भी उसका सम्मान हो। जी, तो फिर बेटी की जो बच्चे हैं उनकी शादी में फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए जिसका जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी तो मना नहीं करते। जो बंधन है वो निभाने हैं, जो संबंध है जो भी निभाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज तो हमें ये शिक्षा देते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष। जब ध्रुव पर लात पार होगे तो डेरे में क्या दोष? कि मतलब जब ध्रुव पर लात पार हो सकते हैं, अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, एक बहुत ही सरल तरीका बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि तुम्हें नहीं घर छोड़ के, तुम्हें परिवार छोड़ के जंगलों में जाके भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलता है अपने परिवार का पालन पोषण करके, अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभा के, और हर रोज भगवान को उस वैदिक परंपरा से याद करके जो वेदों ने लिखी है। जी, आप बेंगलोर में नौकरी करते हो जी, तो बेंगलोर और हरियाणा में देखे तो लड़कियों की कितना डिफरेंस है हरियाणा और बेंगलोर में जी? कितनी इज्जत है, या हरियाणा की तरह वैसे ही वो उधर भी है जी? देखिए जैसे बेंगलोर में अगर मैं बताऊं तो आज हमारी पीढ़ी एक ऐसे मतलब सशक्तिकरण तो हुआ है महिलाओं का, बट क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी होती है, तो मैं सिर्फ बेटियों पे नहीं बेटों पे भी कहूंगी कि उन्हें शिक्षा तो मिल गई, उन्हें दीक्षा नहीं मिली है। कि आज वो, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो 90% बेशक वो बेटियां बहनें हो, बेशक वो मेरे भाई हो और बेटे हो, तो वो सभी नशे की तरफ है। ऐसी क्लबों में, डीजों में, ऐसी तरफ हमारा आज का यूथ जा रहा है, तो हमारे भारत का क्या ही फ्यूचर होगा। और उस टाइम जब शिक्षा तो हमें मिल चुकी है, संत रामपाल जी महाराज ने एक अलग
दीक्षा देने का भी काम किया है कि तुम शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी मिले। तो वो काम समाज को सही रास्ता दिखाने का काम तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और जैसे आपने पिछली बार मेरे से एक प्रश्न भी पूछा था कि आजकल बेटियां मेकअप करती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज तो सिंपल वेशभूषा में रहने को बोलते हैं। तो अगर मैं वैसे हरियाणा और बेंगलोर का डिफरेंस आपको बताऊं तो बेंगलोर में तो बेटियां प्लास्टिक सर्जरी भी कराने लग गई हैं। अब हरियाणा में अगर लिपस्टिक तक हम आए हैं, हमारी दादियां तो नहीं लगाती थी लिपस्टिक, हमारी दादियां तो हमसे ज्यादा ही खूबसूरत थी, उनकी विचार खूबसूरत थे, उनकी वेशभूषा हमसे बहुत खूबसूरत थी। और ऐसी ही ये परंपरा चल पड़ी जिसके चलते आज समाज ही गलत दिशा में जा रहा है। हम मतलब अड़ंगे में गिर चुके हैं। वो बेंगलोर से एक कदम आगे आ चुका है कि अब वो प्लास्टिक सर्जरी, अब हमें थोड़े दिनों में ये लगेगा कि देखो मेकअप लगाने वाले तो ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी और करा लेनी चाहिए। तो ये तो समाज ही एक गलत दिशा में जा रहा है। और उस संत रामपाल जी समाज को वापस उस वैदिक परंपरा में, उस अच्छी सभ्यता में लाने की कोशिश मतलब एक राह चला रहे हैं। और वो इसमें हम देख रहे हैं वो सक्षम भी होते हुए हमें दिख रहे हैं, क्योंकि आज जब हम उनके भक्तों को देखते हैं तो वो एक शीशा हो गए हैं समाज के आगे कि देखो ये होता है एक निर्मल समाज, ये होता है एक सभ्य समाज। तो संत रामपाल जी महाराज उस सभ्य समाज को बना रहे हैं। जी अब एक माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, शायद आज है पता नहीं कल है, तो वो व्रत रखना जायज है माँ के लिए, तो परंतु वो भी बंद करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। देखिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल पाखंडों को ललकारा है और बिल्कुल वैदिक भक्ति दी है। वेदों में गीता में तो इनफैक्ट व्रत रखना मना कहा हुआ है। तो हमें जो चीज़ मना करी हुई है, जो निषेध है, हम वही चीज़ कर रहे हैं। पहले हम इतनी पढ़े लिखे थे नहीं, कोई भी आके बका देता था, हम वही, दादी बोलती थी सोमवार का रख ले, मम्मी बोलती थी एतवार का रख ले, तो हम तो देखा देखी भक्ति कर रहे थे, हम वेदों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे थे। और आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें एक एक चीज पढ़ के दिखा दी कि हाँ वेदों के अनुसार ये भक्ति है और ये वैदिक भक्ति करो, कि ताकि तुम्हें सचमुच में भगवान का आश्रय मिले, भगवान का आशीर्वाद भी मिले। और आज हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे मेरी ये बहन मेरी साथ में खड़ी है, इनका खुद को संत रामपाल जी महाराज ने फिर से जीवन दान दिया था। ये बिल्कुल ही क्रिटिकल कंडीशन में थी और संत रामपाल जी महाराज की वो भक्ति ही थी जो उन्होंने सही भक्ति बताई। संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद ही था कि आज इनको फिर से जीवन दान मिला। जी आपने व्रत के बारे में, माँ और पुत्र का व्रत पूरा नहीं खोल के बताया। जो समाज वाले एक माँ रखती है अपने बच्चों के लिए, भाई वो यही इच्छा करती है कि मेरे बच्चों को आँच ना आए, इसलिए वो व्रत रखती है। परंतु फिर दोष कहाँ रह गया? संत रामपाल महाराज ने मना क्यों किया है? कहीं ना कहीं तो कमी है। देखिए हमारे आज के टाइम पे भारत में मेरे ख्याल से सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। और हम कितने बच्चे देखते हैं 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में ऐसी दुर्घटनावश उनकी मौत हो जाती है। तो हमें ये तो दिख रहा है कि हाँ ये भक्ति हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अनुसार नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने बस इतना बताया कि जो तुम भक्ति कर रहे हो वेदों के अनुसार नहीं है। और अगर तुम्हें अपने बच्चों को सचमुच में अगर उनकी सुरक्षा करनी है तो वैदिक भक्ति करो, जो वेदों में भगवान का विधान है। संत रामपाल जी महाराज ने बस उसको खोल के बताया है। और आज हम देखते हैं ना सिर्फ उनकी सुरक्षा होती है, उनकी जीवन की सुरक्षा होती है, बट मतलब कितनी अच्छी एक मतलब शिक्षा भी उनको, कितना अच्छी जीवन की दिशा भी उनको मिलती है कि वो इतनी कुरीतियों से मतलब कोसों दूर भी नहीं, कोसों दूर है आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों के बच्चे हैं। और मैं तो सभी माताओं से और सभी माता पिता से प्रार्थना करूंगी कि अगर अपने बच्चों को सही संस्कार देने और सही दिशा देनी है तो ज़रूर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पहले खुद सुने, उन्हें परखें और फिर अपने बच्चों को भी वो राह दिखाएं जिस राह पर कबीर साहब चले थे, जिस राह पर नानक साहब चले थे और जो वेदों की राह है। जी एक महीने से मैं आपको देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगातार यहाँ संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्रामों में आ रही है। जी आने का आपका मकसद क्या है? जी संत रामपाल जी महाराज को, पहली बात तो मैं एक किसान की बेटी हूँ, हमारे खुद के किलों में से पानी निकला था, तो हमारा पूरा गांव ही और हम सब खुद इतने कृतज्ञ हैं संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी मदद के। और दूसरी बात, मैंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को परखा है। मतलब आज के टाइम पे मैं अपना ऑफिस के छोड़ के मेरे को एक संडे ही मिलता है। मैं संडे को पार्टी जा सकती थी, मैं संडे को
दो चार गप्पे लड़ाने जा सकती थी, किसी जी। दोस्त के साथ बैठ सकती थी जी। या 100 चीजें कर सकती थी। पर आज क्योंकि मुझे संत रामपाल जी महाराज का वो ज्ञान हो गया कि सचमुच में ऐसे भगवान आए हुए, तो भगवान के सम्मान समारोह में हम तो आने से कोई नहीं चूकता। आप देखते हो कि हम तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, जब गाँव में से, आसपास के गाँव में से किसान ही नहीं चूक रहे हैं कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, तो हमने तो उनको पहले ही परख लिया है। किसानों ने उन्हें अब परखा, हमने उन्हें पहले ही परख लिया और जान लिया कि सचमुच में भगवान आए हुए हैं, कोई अवतारी पुरुष आए हुए हैं। और उनका ज्ञान देख के अभी हमने उनका, मतलब किसानों ने, हरियाणा ने उनका कार्य देखा, उनका ज्ञान भी जरूर सुनिए। जी, जैसे आप बता रहे हो वैसे तो ये नहीं लगता कि आप बेंगलोर में जाके नौकरी करती है। मैंने ऐसा महसूस होता है कि आप हरियाणा में ही हो। बेंगलोर तो आपका को बेस बनाकर वहाँ पर ड्यूटी पे जाता है। जी जी जी, मैं बैंगलोर से 1 महीना पहले ही आई हूँ। मैंने 1 महीने से वर्क फ्रॉम होम, मतलब मैं घर से लैपटॉप से काम कर रही हूँ। जी तो संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब अगर मैं खुद का ही बताऊँ तो कॉरपोरेट में, या मेरी जो जॉब है, मैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी में काम करती हूँ, उसमें इतना काम होता है कि 1 साल में मेरे जो साथ के लोग थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। इतना स्ट्रेस होता है इस जॉब में। और संत रामपाल जी महाराज की ये दया ही है कि मेरे को कोई, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होता, मेरा काम टाइम से हो जाता है और मैं इन सम्मान समारोह में आ पाती हूँ। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार ही है कि मतलब कॉरपोरेट में होकर और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो जो कॉरपोरेट में या जो MNCs में काम करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। जी जी अच्छा जी, आपको पूरा भारत देशवासी देख रहा है जी, जो आने वाली पीढ़ी आज रोजाना दिन भर मरती जा रही है 20-25 साल की उम्र में, या फिर नौजवान लड़के ऐसे दलदल में धंस गए हैं, वापसी निकलने का समय नहीं है, मौका नहीं है, आत्महत्या करनी पड़ जाती है। कई बार तो ऐसी लड़कियां बेकसूर फंस जाती हैं, दलदल में गिर जाती है, वापसी नहीं निकलती और आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो कैसे उन बच्चों की, जो बच्चे हैं, बच्चे उनकी कैसे जान बचाओगे जी आप? जी बिल्कुल, आज के टाइम पे तो माहौल ही ऐसा हो गया है कि मतलब जो बेटियां होती हैं, जो नहीं भी इन दलदलों में फंसना चाहती हैं या ये दारू शराब से दूर रहना चाहती है, कॉरपोरेट का माहौल या आज के टाइम में बैंगलोर जैसे सिटीज़ का माहौल ही ऐसा हो गया है कि मतलब बॉस ही बोल देता है कि तू 1-2 शॉट तो लगा ही लो। जी, जी। तो मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि लोग इतना प्रेशर डालते हैं इन चीज़ों में घुसने के लिए, उस माहौल में आदमी ढल ही जाता है। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगी, अगर ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, अगर ज़िंदगी में कोई दिक्कत है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई मेडिकल इशू है, कोई फिज़िकल इशू है, कुछ भी इशू है, तो संत रामपाल जी महाराज को पहले परखें, उनका ज्ञान सुने और उनको, मैं तो कहूँगी, उनको गुरु बनाने से पहले बिल्कुल उनको परखें और देख के देखिए सचमुच में भगवान आए हुए हैं। क्योंकि भगवान कभी किसी वेशभूषा से नहीं पहचाने जाते, भगवान उनके कार्यों से, उनके ज्ञान से पहचाने जाते हैं। और आज के टाइम पे जब लोग भगवान में ही मानना भूल गए हैं, मैं यहाँ पे खड़ी होकर कह रही हूँ कि भगवान खुद आए हुए हैं। अगर आप पहचान सकते हो तो पहचानें और उनको परखें और इनके शरण में आए, क्योंकि इनके शरण में आके मेरा तो सारा स्ट्रेस, मेरी लाइफ की सारी इश्यूज, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की दया से सब दूर हो गया है। जी, जो हमारे जो नौजवान पीढ़ी है जी, वो नशे में फंसे हुए हैं और वे कह रहे हैं भी हमें को निकालने वाला हो, अच्छा रास्ता देने वाला हो, अच्छा कोई संत हो और ऐसी कोई जगह हो, 1 हफ्ते तक हम वहाँ रहे और समाज से दूर रहे, वहीं पर भोजन खाए, तो हम छोड़ने के लिए भी तैयार हैं जी। ऐसा कोई संत और ऐसी कोई जगह बताओ जी। जी, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पूरे भारतवर्ष में 12 अलग अलग राज्यों में खुले हुए हैं जी। आप किसी भी पास के राज्य में जाके संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। पर मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बेशक आप घर पे बैठ के सुन लीजिए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में, उनके ज्ञान में, उनके वचन में ही इतनी शक्ति है कि आपके घर में ही वो स्वर्ग बना देंगे और आपको कुछ छाड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इतनी सरल भक्ति है संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। हमें इतने हठ योग, इतने पाखंड बता रखे थे कि पता नहीं कितने ही घंटों बैठ के साधना करनी पड़ेगी तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी सरल और ऐसी भक्ति बताई है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन पावर, ज़िंदगी में सुकून, सत्य, सब कुछ आपको
घर में ही मिल जाएगा। जी धन्यवाद जी सिमरन जी। ले भाई, आज जो रोहतक जिला में आए थे आप और गांव बाड़ंद में आए थे, आज सिमरन जी ने वाक्य ही साबित कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। अगर नौजवान पीढ़ी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ अगर आपने नशे छोड़ने हैं तो तुरंत जुड़ जाइए संत रामपाल जी महाराज जी से। आप नशे छोड़ सकते हो, और अगर आप गरीब हैं तो अमीर बन सकते हो। अगर आपके घर में भूत प्रेत हैं और कोई भी उन भूत प्रेता ने काट नहीं सकता, तो संत रामपाल जी महाराज जी उन भूत प्रेता ने काट देंगे बिल्कुल फ्री में। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही हमारी माता बहनों से मैं मिलवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।